पार्टी के सभी नेताओं ने मेरी मांग की और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुक्म हुआ और मैं आपके बीच, आपकी खिदमत में आपके बीच खड़ा हूं। जहां तक मुबारकपुर का और आजमगढ़ के ताल्लुक का सवाल है, जो लोग भीतरी बाहरी अंदर बाहर की बातें करते हैं, उन्हें शायद मुबारकपुर और आदरणीय नेताजी के दिलों के जज्बात का एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें नहीं करते हो। ये आजमगढ़, ये मुबारकपुर का वो इलाका जिस इलाके को नेताजी ने हमेशा अपना दूसरा घर समझा, हमेशा अपने अजीज समझा, अपने नजदीक समझा। इस इलाके से कोई रिश्ते केवल सियासी रिश्ते नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के साथ रिश्ते जज्बाती हैं और अब ये जज्बाती रिश्ते पीढ़ियों तक चलने वाले हैं और पीढ़ियों तक बदल चुके हैं। जहां आदरणीय नेताजी ने रिश्तों को शुरू किया, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने और रिश्तों को और आगे बढ़ाया है। मैं तो आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो बनाए हुए रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच, आपकी खिदमत में खड़ा हूं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप सभी को, इस मंच के माध्यम से अपने मुबारकपुर वासियों को, कि आप यकीन और भरोसा रखना, मेरी जितनी भी क्षमता हो सकती है, मेरे बुजुर्गों, उतनी ही आपके बेटे की तरह मैं खिदमत करने का काम करूंगा, ये भरोसा रखना। मेरे नौजवान अजीज साथियों, आपके लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, आपका ये भाई कभी पीछे हटने वाला नहीं है मेरे नौजवानों। इसलिए आज इस मौके पर आप सबकी दुआएं लेने आया हूं। ये मुबारकपुर का इलाका ऐतिहासिक इलाका, जहां पे अशरफ यूनिवर्सिटी जैसी संस्था हो, जहां दुनिया से लोग पढ़ने आते हो। ये मुबारकपुर का वो इलाका जहां के बुनकर भाई अपनी मेहनत की दम पर, अपनी कारीगरी की दम पर न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीजें पहुंचाने का काम यहाँ के मुबारकपुर के हमारे बुनकर भाई करते हैं। तो इस इलाके के लोगों के बीच में आज कह रहा हूं, मेरे मुबारकपुर के भाइयों, आप जब हमको चुन के भेजोगे, आपकी दुआएं जब मिलेंगी, तो आप यकीन रखना, आपका ये बेटा आपके मान के, सम्मान के, स्वाभिमान के, आपकी तरक्की और खुशहाली के लिए चाहे सड़कों पर संघर्ष करना पड़े, चाहे संसद में संघर्ष करना पड़े, आपका ये बेटा पीछे हटने वाला नहीं है मेरे मुबारकपुर के भाइयों। इसलिए आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, मुझे नहीं जाना है स्थानीय राजनीति में कौन कब क्यों बसपा से निकला, कब कहां पहुंचा और फिर वापस क्यों गए, हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। लेकिन मुबारकपुर के लोगों, आज ये बात जो मैं आपसे बीच कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा का चुनाव आया, इस विधानसभा के चुनाव में मैं जानता हूं मुबारकपुर के लोगों को, मैं समझता हूं आजमगढ़ के लोगों को, इन्होंने चाहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आपने बेहतरीन कोशिश की। 10 के 10 हमारे विधायक, साथी विधायक आजमगढ़ के लोगों ने चुन के यहां से भेजे। लेकिन आज अगर आपके हर्दिल अजीज नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो जुगलबंदी चल रही है, उस जुगलबंदी के कारण नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, इनका चरित्र रहा है, इनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, 3-3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया है। न जाने कितने चुनावों में, राज्यसभा, विधान परिषद से लेकर तमाम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। साथियों, जो काम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में किया गया था, तकरीबन वही काम आज आजमगढ़ की लोकसभा के अंदर भी करने के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए, ये बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये आजमगढ़ के लोग हैं। आजमगढ़ में विधानसभा के चुनाव में भी
आपका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ था और इस लोकसभा के चुनाव में भी आपका ये षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। सेटिंग कर करके उम्मीदवारी की जा रही है, एक दूसरे से बातचीत करके। और बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके तो खुलेआम वीडियो आपने सुने होंगे। वो तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष होके उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। 403 की उत्तर प्रदेश की असेंबली में से बहन जी आप केवल एक सीट पे रह गई हो, जरा इस बात की चिंता आप करनी थी। लेकिन आपको चिंता इसकी कहां है, क्योंकि आपकी तो जुगलबंदी और दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। आपको चिंता इस बात की है कि लीडर जो अखिलेश यादव जी जिनको लोग मानते हैं, और आज मैं मुबारकपुर के लोगों आपके बीच कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतरीन सोच का विकास, तरक्की, खुशहाली के लिए, बेहतरी करने के लिए कोई दूसरा लीडर इस देश में आने वाले विशेषकर नई पीढ़ी में नहीं है साथियों। तो उस लीडर को कमजोर करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश की आवाम, ये आजमगढ़ की आवाम, मुबारकपुर की आवाम उनसे दिल से इतना मोहब्बत करती है, उनके लिए इतनी दुआएं करती है कि आप कितने भी षड्यंत्र कर लोगे, हमारे लीडर को कमजोर आप नहीं कर पाओगे। ये मैं मुबारकपुर के लोगों आपके बीच कहना चाहता हूं। पहले मेरे मुबारकपुर के भाइयों, हमारे साथियों ने चर्चा की, मैं आज इस मौके पर कहने आया हूं, ये लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के ये जो उम्मीदवार बने घूम रहे हैं, इनकी उपलब्धि क्या है विधानसभाओं में, क्या है सदन में, क्या है राजनीति में इनकी सोच। लेकिन आप इस बात का यकीन रखना, भरोसा रखना मेरे मुबारकपुर के लोगों, आपके सम्मान के लिए अगर सड़कों पर लाठी भी खानी पड़ी थी तो न कभी धर्मेंद्र पीछे था, न आने वाले समय में कभी पीछे होगा। आप यकीन रखना मेरे मुबारकपुर के लोगों, आपकी दुआएं जब मिलेंगी, आपका सहयोग और आशीर्वाद जब मिलेगा और देश की लोकसभा में जब पहुंचने का मौका मिलेगा, तो मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये जो बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है, इस बुलडोजर के खिलाफ आपका ये बेटा मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा। गैर कानूनी तरीके से जाति देख के, धर्म देख के, मजहब देख के किसी के भी घर में आप बुलडोजर कर ले जाके खड़ा कर दोगे। कैसी कैसी नीतियां, कैसे कैसे कानून, बताओ मेरे नौजवान साथी जो फौज में नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। नौजवानों का आरोप था कि 4 साल से फौज की भर्ती नहीं आई, लेकिन वाले बीजेपी के लोगों फौज की भर्ती लाए भी तो ऐसी कि इतने बड़े जीवन में कि और नौजवानों को केवल 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद वो उसका जीवन अंधकार में, वो अपने जीवन कहां होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उनके बच्चों का लालन पालन की क्या सुरक्षा होगी, उसकी कोई गारंटी भाजपा के लोगों आपने नहीं दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे आजमगढ़ के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैंने आजमगढ़ की आवाम के बीच कहा है और आजमगढ़ की आवाम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाम के बीच कहना चाहता हूं, आपकी दुआओं से लोकसभा जाने का जब मौका मिलेगा तो मेरी सबसे पहली लड़ाई हमारे नौजवानों को न्याय दिलाने की होगी। ये मैं मुबारकपुर वालों आपको कहना चाहता हूं। यहां के बुनकर भाइयों के बीच मुझे एहसास है, आने का मौका मिला, कैसे कैसे जहां आदरणीय समाज नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने 72 रुपए बुनकरों के लिए बिजली का बिल बांध दिया था, उससे ऊपर नहीं जाता था, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे कुछ बुनकर भाइयों से बात करने का मौका मिला अभी चुनाव प्रचार के दौरान, तो बता रहे हैं कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000 तक का बिल हमारे बुनकर भाइयों के लिए हो जा रहा है। सोचो कैसी सरकार आई है। वहीं न केवल बिजली के नाम पे बल्कि जीएसटी से लेके तमाम जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस के नाम पर भी हमारे बुनकरों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं मुबारकपुर के अपने बुनकर भाइयों को ये यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाने आया हूं, आपकी दुआओं से जब जाने का मौका मिलेगा सदन में,
तो आपके बुनकर भाइयों की भी जो दिल्ली और लखनऊ सरकार से जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का भी हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। ये मैं अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। इस मौके पर जहां आजमगढ़ का ये शानदार जनपद, जिस जनपद से स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी, आदि रमाकांत जी, हम सबके नेताजी आदि अखिलेश यादव जी जैसे समाजवादी नेताओं ने इस क्षेत्र के लोगों की खिदमत की है और इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे नेताओं का सम्मान बढ़ाया है। मैं ऐसे मुबारकपुर और आजमगढ़ के लोगों, मैं आपके बीच कहने आया हूं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि जो हमारे नेताओं ने जो जज्बाती रिश्ते आप सबसे कायम किए हैं और रिश्तों को और बेहतर तरीके से और ज्यादा कैसे आगे बढ़ा पाऊं, दिलों की और ज्यादा गहराइयों तक वो रिश्तों को मैं कैसे ले जा पाऊं, ये मेरा प्रयास होगा। मैं आज मुबारकपुर के लोगों आपको यकीन और भरोसा दिलाने आया हूं। आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, कल आलमी आजम खान साहब आए थे हमारे आपके बीच। जिस तरह की उनको दिक्कतें हुई, जिस तरह की उनको परेशानियां हुई, ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलजुल करके उन पे मुकदमे चलाए। कैसे 27 महीने उन्होंने अपना जीवन गुजारा है। मैं समझता हूं मुबारकपुर के लोग इस बात को कभी भूलने वाले नहीं है। पहले आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां आलमी आजम साहब से लेके अगर मऊ की बात करें तो हमारे नौजवान साथी अब्बास भाई आने वाले हैं। उनके परिवार के बात हुई थी मेरी भाई अब्बास से, मनु से। उनके परिवार की महिलाओं तक को मुकदमे से नहीं छोड़ा। आलमी आजम साहब की माता जी जो आज दुनिया में नहीं है, मरहूम माता जी को मुकदमों से नहीं छोड़ा। आजम साहब के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके ऊपर मुकदमे न लगाए हो। तो बताओ मेरे आजमगढ़ के लोगों, इतना जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा हो और दूसरी तरफ जो लोग शोषण कर रहे हैं उनके मददगार लोग खड़े हो, तो बताओ मुबारकपुर वालों, आप किधर खड़े होंगे? शोषण जिनके साथ हो रहा है उनका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये मुबारकपुर के लोगों आपको क्या करना, बताओ साथियों। बीजेपी के लोगों के साथ खड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी, बताओ खड़ी है कि नहीं खड़ी है बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ? तो बताओ इनको सबक सिखाओगे मुबारकपुर वालों के नहीं सिखाओगे? आजमगढ़ के लोगों सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे लोकसभा में? और जब ये सबक सिखाओगे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं भले ही यहां से हम अकेले यहां से रामपुर के हमारे 2 सांसद चुन के जाएंगे, भले ही संख्या की दर से हम लोग कम रहें, लेकिन मुबारकपुर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, बचे हुए 1.5 साल में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, आपकी दुआओं से इतना बेहतर करेंगे कि आने वाले समय में देश से बीजेपी की सरकार हटे, इसका संदेश आजमगढ़ से जाना है, रामपुर से जाना है। मुझे यकीन है कि आप सबका ये संदेश, आपका ये संदेश का पूरे हिंदुस्तान के लोग, वो लोग जो बीजेपी से वो हटाना चाहते हैं देश से, ऐसी सभी पार्टियों के लोग आज आजमगढ़ के लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और जितना आजमगढ़ के बारे में मैंने सुना है, ये ऐसी सरजमी है, यहाँ के लोग जब कोई फैसला लेते हैं, समय भले ही लग जाए, उस फैसले को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को स्वीकार करना पड़ता है, उस रास्ते में चलना पड़ता है। ऐसे राजनीतिक तौर पे मैं अपने जागरूक लोगों के बीच आया हूं, आली नेताजी की दुआएं लेके आया हूं। आली आजम साहब अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद, रामपुर में चुनाव होने के बावजूद, इतनी गर्मी में भी आपके बीच होके गए और उन्होंने हाथ फैला के आपसे मेरे लिए दुआएं मांगी हैं। तो कम से कम आदमी आजम साहब के मान सम्मान का ख्याल जरूर कर देना मेरे मुबारकपुर के भाइयों, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। आली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेके आए, सभी हमारे नेताओं का आशीर्वाद और सहयोग है, समर्थन है। तो ऐसे सहयोग और समर्थन के बीच आप मुझे जरूर कामयाब करोगे, इस यकीन के साथ मैं आपके बीच आया हूं। बता दो मेरे बुजुर्गों, आपकी दुआएं मिल रही है कि नहीं मिल रही? एक बार मिल रही कि नहीं मिल रही है?
नौजवानों, सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे बहुत से वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा में मैंने ये किया वो किया। मैं कहना चाहता हूं, अभी तो जो कुछ भी किया उसमें आजमगढ़ की दुआएं शामिल नहीं थी। जब आपकी और दुआएं शामिल होंगी तो इंशाअल्लाह उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे साथियों, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे साथियों। इसलिए इस मौके पर आ गए